करेंगे। स्टोन एज जो है इंडिया का अर्लीस्ट प्री हिस्टोरिक पीरियड है, जहाँ लाइफ जो है डिफाइंड होती है बाय द प्राइमरी यूज ऑफ स्टोन टूल्स। ये बिगिन हुई है लॉन्ग पेलियोलिथिक एज से, जहाँ पीपल जो है नॉर्मली हंटर गैदरर थे, यूज़ करते थे क्रूड टूल को। ये फॉलोड हुआ है ट्रांजिशन फेज जिसे हम मेसोलिथिक एज कहते हैं, जहाँ पीपल ने डेवलप किया है टाइनी शार्प टूल्स जिसे हम माइक्रोलिथ कहते हैं, हंट करने के लिए मोर इफेक्टिवली। और एरा जो एंड हुआ जहाँ विद द रिवॉल्यूशनरी नियोलिथिक एज, ये कम्प्लीटली चेंज किया इसने ह्यूमन लाइफ को। इसने इंट्रोड्यूस किया एग्रीकल्चर को, पॉलिश टूल को, फर्स्ट टाइम सेटल्ड विलेज को। पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक ओल्ड स्टेज है 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से 10,000 BC। पीपल लिव करते थे यहाँ स्मॉल वॉन्डरिंग ग्रुप में। ठीक है, हंटिंग जो है लार्ज एनिमल की, गैदरिंग जो है प्लांट का फॉर फूड, ये प्राइमरी सब्सिस्टेंस था। ठीक है, यूज़ करते थे नेचुरल केव्स को और रॉक्स को शेल्टर के लिए। भीमबेटका इसका एग्जांपल है, अतिरापक्कम भीमबेटका एमपी में और अतिरापक्कम तमिलनाडु में। यहाँ हैंड एक्स और क्लीवर्स और चॉपर्स का यूज़ करते थे। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रॉक बिगिन हुई थी इन दिस पीरियड में, जहाँ लार्ज पेंटिंग जो है एनिमल की फाउंड हुई है भीमबेटका में। ये रॉक पेंटिंग जो है क्रिटिकल है स्टडी करने के लिए एंशियंट इंडिया को। ये ऑफर करती है डायरेक्ट इंसाइट प्री हिस्टोरिकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, जैसे कि हंटिंग हो गया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कम्युनल लाइफ हो गया, बिलीफ और रिचुअल्स में जैसे कि सेरेमनी पर्पस हो गया, सिंपैथेटिक इमेज हो गया, और शैमनिज्म हो गया, और क्रॉनिकल इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ओवर द टाइम के बारे में बताती है। और इसके बाद बात करेंगे मेसोलिथिक एज, मिडिल एज कहते हैं, ये 10,000 से 4,000 BC। ये ट्रांजिशन पीरियड है जहाँ हंटर गैदरर से अर्ली सेडेंटरी लाइफस्टाइल बनी। हंटिंग मेथड जो है वो मोर सोफिस्टिकेटेड हुई। इवोल्यूशन हुआ टूल्स का जिसे हम माइक्रोलिथ बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। यहाँ एग्जाम्पल है बागोर और आदमगढ़। बागोर एमपी में, आदमगढ़ बागोर जो है राजस्थान में, आदमगढ़ एमपी में। माइक्रोलिथ, यहाँ स्मॉल पॉइंटेड टूल्स यूज हुए, एरोहेड्स और स्क्रैपर्स का। नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज, ये 4,000 से 2,000 BC। ये पीरियड जो इसे नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये पीपल ने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस एग्रीकल्चर जो है ग्रोइंग क्रॉप्स जैसे वीट, बार्ली और राइस स्टार्ट हुआ। सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हुई। की साइट्स की बात करेंगे तो महरगढ़ है पाकिस्तान में, बुरजहोम है कश्मीर में, गुफकराल है और चिरांड है बिहार में। पॉलिश्ड स्टोन टूल का यूज़ हुआ, एक्सेस और एडजेस। एडिशन, रॉक पेंटिंग, पॉटरी वो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट बनी आर्ट एंड कल्चर का, दो इनिशियली इट वाज क्वाइट स्मॉल सिंपल इन डिज़ाइन। ठीक है, फिर बात करेंगे रोल क्या है नॉन लिटरेरी सोर्स का अंडरस्टैंड करने में एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। नॉन लिटरेरी सोर्स जो है जैसे कि रॉक पेंटिंग हो गया, पॉटरी हो गया, प्रोवाइड करती है वैल्यूएबल इनसाइट हमारे एंशियंट इंडिया के बारे में, लाइफ के बारे में, कल्चर, टेक्नोलॉजी, जो हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में हमारी अर्ली सोसाइटी को बियॉन्ड रिटन रिकॉर्ड। रॉक पेंटिंग एक ग्लिम्स देते हुए प्री हिस्टोरिक लाइफ। रॉक पेंटिंग की बात करेंगे जो भीमबेटका में मिली है, डायरेक्ट व्यू देती है अर्ली लाइफ का। ये डिपिक्ट करती है हंटिंग, कम्युनल एक्टिविटीज़, रिचुअल्स को शोकेस करती है, अर्ली इकोनॉमिक प्रैक्टिस, सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल बिलीफ को, सेमेनेटिक प्रैक्टिस को, सिंपैथेटिक मैजिक को प्रोवाइड करती है, क्लूज अबाउट द रिलीजियस व्यू और रिलीजियस वर्ल्ड व्यू प्रोवाइड करती है, रिलीजियस वर्ल्ड व्यू प्रोवाइड करती है। इवोल्यूशन इन द स्टाइल ऑल्सो रिवील करती है, शिफ्ट इन द इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी। पोट्री की बात करेंगे तो ये रिफ्लेक्ट करती है टेक्नोलॉजी और सोशल इवोल्यूशन। पोट्री जो है ट्रैक करती है एडवांसमेंट, हैंडमेड से व्हील मेड फॉर्म मेक शिफ्ट हो रहा है सोसाइटी में, टेक्नोलॉजी में। न्यूलिथिक पॉटरी की बात करेंगे तो ये मार्क करती है सेटल्ड एग्रीकल्चर। और हरप्पन पॉटरी की बात करेंगे तो ये शो करती है हाईली ऑर्गेनाइज सोसाइटी। वाइल द नदर्न ब्लैक पॉलिशवेयर जो है रिफ्लेक्ट करती है मॉडर्न लग्जरी को। पॉटरी टाइप जो है OCP ऑकर कलर पॉटरी हो गया, पेंटेड ग्रेवे हो गया, ये हेल्प करती है डेट करने में, आइडेंटिफाई करने में कल्चर पीरियड को। पॉटरी जो है रिवील करती है ट्रेड नेटवर्क को विद हरप्पन पॉटरी फाउंड हुई है मेसोपोटामिया में। रोमन पॉटरी इंडिया में जो फाउंड हुई है, हरप्पन पॉटरी मेसोपोटामिया जो फाउंड हुई है वो हमें बताती है ट्रेड लिंक्स के बारे में और ट्रेड नेटवर्क्स, और इंडिकेट करती है कल्चरल एक्सचेंज के बारे में। इसके बाद हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो हरप्पन सिविलाइजेशन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। ये थ्राइव हुई है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 3300 BC से 9800 BC। ये वन ऑफ द 3 अर्ली रिवर वैली सिविलाइजेशन है। इजिप्ट और मेसोपोटामिया के अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है लार्जेस्ट है, कवर करता है 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। वास्ट रीजन जो है इंक्लूड करता है मॉडर्न डे पाकिस्तान, नॉर्दर्न इंडिया और पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान। क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़ की बात करेंगे तो डिस्क्रिप्शन है जैसे सिटीज़ जो डिवाइडेड थी 2 पार्ट में, सिटाडेल जहाँ रूलिंग क्लास रहती थी और लोअर टाउन जहाँ ऑर्डिनरी पीपल रहते थे। थर्ड लेवल जो था सम सिटीज़ में था। ये एरिया ये लोकेटेड था सिटाडेल और लोअर टाउन के बीच में। इसे कहा जाता था कि ये हाउस है स्किल्ड आर्टिशन का और ट्रेड पीपल का। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें तो सन ड्राइड बर्न ब्रिक्स यूज़ हुई है, मड ब्रिक्स यूज प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल था। स्टैंडर्ड साइज था। स्टोन जो है समटाइम यूज़ हुए विलेज में फाउंडेशन ले करने के लिए और ड्रेनिंग के लिए। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम था सभी सिटीज़ में, स्मॉलर टाउन्स में, विलेज में। ड्रेन जो था वेल कनेक्टेड था लार्जर ड्रेन से। ठीक है, और मेन ड्रेन जो है वो कवर्ड था कॉर्बेल आर्चेस से जो कंस्ट्रक्ट किया गया था ब्रिक से और स्टोन स्लिप से।
रेक्टेंगुलर सोक पिट्स थे कलेक्ट करने के लिए सॉलिड वेस्ट को, सीवेज पाइप थे सेपरेट किए गए थे रेन वाटर फ्रॉम रेन वाटर ड्रेन्स। हाउसिंग की बात करेंगे तो हरप्पन हाउस जो है बिल्ड किए गए थे अराउंड सेंट्रल कोर्टयार्ड। डोरवे और विंडो जो हरप्पन की यूजुअली फेस करते थे साइड लेन को रादर देन मेन स्ट्रीट। हरप्पन हाउस जो है ऑफन स्टेयर केस थे, हेड स्टेयर केस था, उसमें स्टेयर केस थे, ठीक है, मल्टीपल स्टोरीज थी, और उसके अलावा डेडिकेटेड बाथिंग एरिया थे और टॉयलेट थे। एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर की रेलिवेंस। सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था, सस्टेन एसेंशियल था सस्टेन करने के लिए कि लार्ज नॉन एग्रीकल्चर अर्बन पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए एग्रीकल्चर बहुत जरूरी था। एग्रीकल्चर सरप्लस हो रहा था, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, बिल्डिंग अपॉन द फाउंडेशन। इसके ऊपर ये नियोलिथिक पीरियड के ऊपर इसने अपनी फाउंडेशन लेकी। ये कॉम्प्लेक्स और थ्राइविंग अर्बन सेक्टर का इवोल्यूशन हुआ यहाँ। डाइवर्सिटी ऑफ द क्रॉप जो है इसने फर्दर सपोर्ट किया रोबस्ट इकोनॉमिक बेस को। सोशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हरप्पन सिविलाइजेशन जो है इसका सोशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मार्क्ड बाय ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, डिस्टिंक्शन था आर्टिफैक्ट में, जैसे कि प्रीशियस मेटल हो गया, सील्स हो गई अक्रॉस द सेटलमेंट। ये सजेस्ट करता है लेवल ऑफ इक्वालिटी इन वेल्थ एक्सेस। इंटर रीजनल और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नेटवर्क जो इंडिकेट करते हैं एग्जिस्टेंस था डिस्टिंक्ट मर्चेंट क्लास का। दो डिटेल अबाउट द फैमिली यूनिट और किनशिप जो है वो अनक्लियर है अभी तक। रिलीजियस सिस्टम की बात करेंगे तो हर रिलीजन जो है हरप्पन पीपल का वो इन्फर किया जाता है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से, जो सेंटर अराउंड द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस की एविडेंस मिली है टेराकोटा फीमेल फिगरिंग से। उसके अलावा हॉर्न फिगर मिला है, प्रोटोशिवा और पशुपति सील एक रिकरिंग मोटिव है सील में, ये सजेस्ट करता है रिलीजियस सिग्निफिकेंस। उसके अलावा फ्रीक्वेंट डिपिक्शन है ट्रीज का, स्पेशली पीपल ट्री। उसके अलावा इंडिकेट्स करता है नेचर वर्शिप को। उसके अलावा टेम्पल जो है एब्सेंट है, प्रेजेंस है फायर अल्टर की साइट में जैसे कालीबंगा, और ये पॉइंट करता है पॉसिबल रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस। राइटिंग और स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो हरप्पन स्क्रिप्ट जो है वाइड स्प्रेड है, फाउंड हुई है सील्स पे, पोटरी में, साइन बोर्ड मिला है धोलावीरा में, शोकेस करता है सोफिस्टिकेटेड यूनिफॉर्म राइटिंग सिस्टम। उसके अलावा अनडिसिफर्ड, ये अनडिसिफर्ड है स्क्रिप्ट, अनडिसिफर्ड है, लोगो सिलेबिक है, रिटेन है, राइट टू लेफ्ट है, बोस्ट्रोफेडॉन है, मतलब एक जगह राइट टू लेफ्ट है, फिर लेफ्ट टू राइट है, फिर राइट टू लेफ्ट है, फिर लेफ्ट टू राइट है, ऐसे बोस्ट्रोफेडॉन है। रिफ्लेक्ट करता है अर्बन डेवलपमेंट को, कल्चर यूनिटी को, हरप्पन सिविलाइजेशन की ये प्ले करता है की रोल इन मार्किंग द ट्रेड एंड ऑनरशिप। का कंपोनेंट की बात करेंगे, अब पोट्री है, सील्स है, टेराकोटा और मेटल क्राफ्ट है। पोट्री की बात करेंगे तो मास प्रोड्यूस्ड है, व्हील टर्न्ड पोट्री है। क्लिंस जो है फाउंड हुई है मेजर साइट सिटीज़ में जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये कंफर्म करता है ऑर्गेनाइज पोट्री प्रोडक्शन। नोटवर्दी कैरेक्टरिस्टिक्स है पोट्री वर्क की, ये यूज़ किया स्टैंडर्ड ब्राइट रेड स्लिप्स और ब्लैक डिज़ाइन। आईवीसी और रिनाउंड है इंट्रिकेट सील्स के लिए, जो का मेनली स्टेटाइट से बनी हुई है। उसके अलावा शॉर्ट इंस्क्रिप्शन है वैरायटी ऑफ मोटिव्स में, ठीक है। उसके अलावा फिगरिंग की बात करेंगे तो बुल है, एलिफेंट है, टाइगर है, अलॉन्ग विद ह्यूमन और मिथिकल क्रिएचर्स जो है डिपिक्शन है। टेराकोटा फिगरिंग की बात करेंगे तो उसमें बुल है, बफेलो है, मंकी है और डॉग्स बने हुए हैं। टॉय कार्ड बने हुए हैं जिनमें व्हील है। यूज़ है कॉपर का, ब्रॉन्ज का, गोल्ड का, सिल्वर का, आयरन के नॉन आयरन से अवेयर नहीं है। उसके अलावा मेटल टूल्स क्राफ्ट किए गए, मेटल्स रीयूज़ किया गया क्राफ्ट करने में, टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स। कॉपर एरो हेड है, सेल्स है, नाइफ्स है और डेकोरेटिव आइटम है। उसके अलावा लापिस लज्जुली तो यूज़ किया गया है, अफगानिस्तान से कंफर्म हुआ है, शॉर्टुगई से। बीड मेकिंग रिप्रेजेंट करता है सोफिस्टिकेटेड क्राफ्ट, डीपली रूटेड है आईवीसी में। बीड मेकिंग फैक्ट्रीज मिली है चंदूर और लोथल में। आईवीसी आर्टिसन जो है उन्होंने मास्टरी शो की है शेल वर्क में। क्राफ्टिंग अ रेंज ऑफ डेकोरेटिव एंड यूटिलिटेरियन प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट। राइज और फॉल की बात करेंगे तो राइज कैसे हुआ, हरपन सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन। एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ इंदस वैली के प्लेन में, वीट और बार्ले का प्रोडक्शन हुआ, सरप्लस हुआ, ग्रेनरीज बनी मोहनजोदड़ो में। इसने सपोर्ट किया स्टोरेज, सपोर्ट किया इसने अर्बन पॉपुलेशन जैसे कि आर्टिशन और ट्रेडर्स को। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन हुआ, ठीक है। इसने फ्यूल किया इकोनॉमी को। ब्रॉन्ज मेटलर्जी, बीड मेकिंग जो हुई चंदूर में, और मास प्रोड्यूस्ड पोटरी यूज़ की गई पोटरविल में, यूजिंग पोटरविल को यूज़ करते हुए मास प्रोड्यूस जो है पोटरी बनी। उसके अलावा फ्लोरिशिंग ट्रेड नेटवर्क है, जैसे डॉकयार्ड है लोथल में, यूनिफॉर्म सिल्स और स्टैंडर्ड वेट है। उसके अलावा हरप्पन आर्टिफैक्ट मिला है मेसोपोटामिया में। उसके अलावा ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी, रेगुलेटेड अर्बनाइजेशन। एग्जाम्पल स्टैंडर्ड वेट है ब्रिक्स का, ग्रिड पैटर्न है सिटीज़ का, ग्रेथ बाट है, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम है। फिर फॉल की बात करेंगे तो फॉल डिक्लाइन हुआ है, ग्रेजुअल डीअर्बनाइजेशन, मल्टी कैजुअल फैक्टर है, क्लाइमेट चेंज, ड्रायर क्लाइमेट और वीकेंड मानसून। एग्जाम ड्राइंग अप हुए घग्गर आकर रिवर का, एंशियंट सरस्वती का, इसे सेटलमेंट का अबेंडनमेंट हुआ, उसको लेकर जब इकोलॉजिकल डिजास्टर, जियोलॉजिकल हाइड्रोलॉजिकल इवेंट ने वर्सन किया, फ्लडिंग हुई, एविडेंस ऑफ फ्लडिंग और टेक्टोनिक शिफ्ट जो अफेक्ट किए रिवर कोर्स को,
एट मोहनजोदड़ो। उसके अलावा डिक्लाइन हुआ इकोनॉमी में, एनवायरमेंटल क्राइसिस ने डिस्टर्ब किया इकोनॉमी को, डिक्लाइन हुआ एग्रीकल्चर सरप्लस में, डिक्रीज हुआ ट्रेड में मेसोपोटामिया के साथ, माइग्रेशन और डीअर्बनाइजेशन क्राइसिस ने माइग्रेशन इंट्रोड्यूस की, माइग्रेशन हुआ, क्राइसिस से माइग्रेशन हुआ, उससे जिससे मोर सस्टेनेबल रीजन। इससे क्या हुआ, पीपल ने मूव किया टू गेंगेटी प्लेन और गुजरात में पीपल ने शिफ्ट किया। इससे रिजल्ट हुआ रिजल्टिंग इन रूरल डिस्पर्स सेटलमेंट इन द लेट हड़प्पन पीरियड। मॉडर्न रेलिवेंस क्या है इंडो सिविलाइजेशन की, तो अर्बन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट, कल्चरल रूट्स, इन्वायरमेंटल लेसन्स और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। तो पहले हम लर्न कर सकते हैं कैसे मॉडल फॉर मॉडर्न सिटीज ऑफ पब्लिक सैनिटेशन। दूसरा ब्लूप्रिंट है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इन द एरा ऑफ वाटर स्कैसिटी। उसके अलावा ये ओरिजिन ऑफ इंड्योरिंग इंडियन ट्रेडिशन और रेवरेंस फॉर नेचर। उसके अलावा क्वेश्चनरी टेल ऑन द नीड ऑफ इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी है। इंपॉर्टेंस है स्टैंडर्डाइज वेट मेजर्स और ट्रेड का। अर्बन प्लानिंग स्टैंडर्डाइजेशन है, सेंट्रल अथॉरिटी है, सिविक डिसिप्लिन है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, फोकस ऑन हाइजीन, ट्रेड एंड कॉमर्स, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सरप्लस, एडवांस क्राफ्ट, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर, ट्रांसपोर्ट, रिसोर्स प्रोक्योरमेंट, अर्बन प्रॉस्पेरिटी है, क्रॉस कल्चरल कॉन्टैक्ट है, सील्स है, टेराकोटा फिगरिन है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, रिलीजियस बिलीफ, सोशल लाइफ, एस्थेटिक मैस्ट्री है। एविडेंस की बात करेंगे तो सेटलमेंट पैटर्न, बरियल ग्राउंड, स्टैंडर्डाइज आर्टिफैक्ट है, अनडेसिफाइड डिस्क्रिप्ट है, स्पेकुलेटिव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम बात करेंगे अब वैदिक एज की।